हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज का क्वेश्चन है कोलबर्ग। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं। कथन सेकंड, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास पारंपरिक कन्वेंशनल स्तर का हिस्सा है। कथन थर्ड है, कोलबर्ग का सिद्धांत पूरी तरह से सांस्कृतिक रूप से तटस्थ तटस्थ माना जाता है। सही विकल्प का चयन करें। नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं। यह कथन सत्य है। कथन सेकंड है, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, यह विचार अभिविन्यास पारंपरिक कन्वेंशनल स्तर का हिस्सा है। यह भी कथन सत्य है। कथन तीन है, थर्ड, कोलवर का सिद्धांत पूरी तरह से सांस्कृतिक रूप से तटस्थ माना जाता है। यह कथन गलत है। यह कथन गलत है। कोलवर के सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कोलवर के सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पुरुषों पुरुषों और पश्चिमी संस्कृति पुरुषों और पश्चिमी संस्कृति पर अधिक केंद्रित पर अधिक केंद्रित माना है। कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी इस सिद्धांत की आलोचना की है और उन्होंने पुरुषों और पश्चिमी संस्कृति पर अधिक केंद्रित इस सिद्धांत को माना है। सही कथन हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल फर्स्ट और सेकंड कथन सही है, थर्ड कथन गलत है। चलिए देखते हैं कोलवर के सिद्धांत को। कोलबर्ग लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 मुख्य स्तर और 6 चरण दिए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति नैतिक निर्णय कैसे लेते हैं। ये चरण है पूर्व परंपरागत स्तर, बचपन, पारंपरिक किशोरावस्था और उत्तर परंपरागत वयस्कावस्था। 3 चरणों में बटे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्तर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। स्तर फर्स्ट में 2 चरण हैं, सेकंड स्तर में भी 2 चरण हैं और तीसरे स्तर में भी 2 चरण हैं। इन तीनों स्तरों को 2-2 चरणों, कुल 6 चरणों में बांटा गया है। देखते हैं स्तर फर्स्ट, पूर्व परंपरागत नैतिकता, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इसका समय है 4 से 10 वर्ष तक। इसका चरण प्रथम है आज्ञा पालन और दंड, पनिशमेंट और ओबीडियंस। नैतिक तर्क दंड के डर से निर्धारित होता है और बच्चा सोचता है कि जो काम करने पर सजा ना मिले वह सही है। इस अवस्था में बच्चा दंड के प्रति सजग होता है, उसके अंदर दंड निर्धारित होता है, उसी नैतिक तर्क दंड के डर से निर्धारित होता है बच्चे का। बच्चे सोचते हैं जिसमें जिस किसी कार्य में सजा ना मिले वह कार्य ही सही है, बाकी सब गलत है। चरण द्वितीय की बात करें, व्यक्तिगत उपलब्धि और विनिमय, इंडिविजुअलिज्म और एंड एक्सचेंज। इसे जैसे को तैसा भी कहा जाता है। इस अवस्था को बच्चा अपने फायदे के लिए काम करता है, जैसे मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मेरी करो। अर्थात बच्चा किसी कार्य को करने के लिए चॉकलेट चॉकलेट या पैसे मांगता है, तो इसे वस्तु विनिमय या व्यक्तिगत उपलब्धि की श्रेणी में रखा जाता है। किसी कार्य को करने के लिए चॉकलेट या पैसे की डिमांड करता है कि मुझे इस काम के लिए ये धनराशि चाहिए या ये चीज चाहिए, तो इसे स्तर फर्स्ट के चरण 2 में रखा गया है। बात करें स्तर 2, पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मोरालिटी 10 से 13 वर्ष तक। चरण थर्ड, अंतरवैयक्तिक संबंध, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। बच्चा दूसरों को प्रसन्न करने और अच्छा बनने के लिए नैतिक निर्णय लेता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपने स्वयं में ही अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अपने स्वयं में ही निर्धारित कर लेता है कि मैं अच्छा हूं, जो कर रहा हूं वो अच्छा है, मैं अच्छी लड़की हूं। इस प्रकार यह अवधारणा अंतरवैयक्तिक संबंध चरण 3 में स्पष्ट हो जाती है। पारंपरिक नैतिकता में 10 से 13 वर्ष की आयु काल में। चरण चौथे की बात करें, फोर्थ, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर। इस अवस्था में बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने लगता है।
व्यक्ति कानून, नियमों और सामाजिक कर्तव्यों के पालन को ही सही मानता है। इस अवस्था में बच्चा मानने लगता है कि कानूनों को उल्लंघन करने पर हमें सजा मिलेगी, नियमों का उल्लंघन करने पर हमें सजा मिलेगी और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने लगता है। स्तर थर्ड की बात करें, उत्तर परंपरागत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, 13 वर्ष से ऊपर। चरण फिफ्थ की बात करें, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लोग मानते हैं कि नियम लचीले होने चाहिए। यदि नियम समाज के लिए फायदेमंद नहीं है तो उन्हें बदला जा सकता है। चरण सिक्स की बात करें, अंतिम चरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यह उच्चतम स्तर है जहां व्यक्ति अपने स्वयं के नैतिक सिद्धांतों जैसे न्याय, समानता के अनुसार काम करता है, भली वे वो कानून के खिलाफ हो। इस अवस्था में बालक 13 वर्ष से अधिक की आयु में बालक जो करता है, जो उसे अच्छा लगता है, वो उसे सही मानता है और जो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे वह सही नहीं मानता, चाहे वे कानून के विरुद्ध हों या खिलाफ हों। बच्चा अपने स्वयं के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार काम करता है। मुख्य बातें इस सिद्धांत की हैं। कोलबर्ग ने हीन की दुविधा, हिंज डिलेमा का उपयोग करके यह सिद्धांत विकसित किया है। उन्होंने जोर दिया कि हर कोई नैतिक विकास के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। यह सिद्धांत बच्चों में तार्किक विकास पर आधारित है। बच्चों के तार्किक विकास पर आधारित है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें।